1991 रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में सबसे बड़ा रिफॉर्म हो गया है। शॉकिंग चीज ये है कि किसी भी न्यूज चैनल या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने इसको कवर ही नहीं किया। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यू लेबर लॉज की, जिसकी डिमांड बहुत सालों से कई सारे इकोनॉमिस्ट कर रहे थे। क्योंकि इंडिया की ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिफॉर्म्स करते रहना होगा, और उनमें से एक है ये लेबर रिफॉर्म। आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बूस्ट होगा। इन न्यू लॉज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई कंप्लायंस बर्डन्स जो कंपनीज को डिमोटिवेट करते थे इंडिया में कंपनी खोलने या फिर स्केल अप करने को, अब वो कंप्लायंसेस, रूल्स, फॉर्म्स सब कम कर दिए गए हैं। पहले 100 से ज्यादा लेबर्स को फायर करने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होता था, और अब वो लिमिट 299 हो गई। सिर्फ ये दोनों चीजें ही फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी का पूरा नेचर ही चेंज कर देंगे। एंड दिस इज ट्रूली अमेजिंग, क्योंकि पुराने लेबर लॉज स्मॉल कंपनीज को डिस्करेज करते थे बड़ा बनने से, क्योंकि जैसे ही वो कंपनी 100 लेबर्स से ज्यादा एम्प्लॉय करती या ज्यादा हैवी मशीनरी को यूज करना चाहेगी, उसके लिए उन्हें एकदम से बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंप्लायंसेस को झेलना पड़े, और लेबर्स को फायर नहीं कर सकते थे, मतलब कि लेबर यूनियन स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से केरला और बंगाल जैसे स्टेट्स डी इंडस्ट्रियलाइज हुए। तो इस वजह से कंपनीज अपने कुछ काम को आउटसोर्स कर देते थे, जिनको वो अदरवाइज खुद भी कर सकते थे। अब ये नए लॉज में कंप्लीटली चेंज हो गया है। फिर नए लॉज में 65 सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंप्लायंसेस, जिनको स्टेट लेवल ऑफिसर्स करप्शन में यूज करते थे। अल्टीमेटली कंपनीज का फायदा और करप्शन भी कम। 2025 में ही पहले इनकम टैक्स कट्स, फिर जीएसटी रिफॉर्म्स, और अब ये लेबर रिफॉर्म। दिस ईयर हैज बीन ट्रूली अमेजिंग, और इसके फ्रूट्स हमें आने वाले सालों में इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में दिखेंगे।